हाँ, अब कुछ बच्चा कहेगा सर एससी वर्मा की थ्योरी पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी? सुन लो भैया ना, रीडिंग इज ऑलवेज अ गुड हैबिट, है ना? देखो मेरे नोट्स 100% सफिशिएंट है। इसके बाद इसमें कुछ भी मिस नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ पढ़ के तुम्हें नया मिल जाएगा। तुमने कहा सर मैंने फिल्म में लेक्चर पढ़ ली, मुझे कुछ नया पता चल गया, या फिर मैंने ये पढ़ लिया, मुझे नहीं कुछ नया नहीं पता चलेगा। हर चीज नोट्स में होगी। जितने एंगल है एक एक एंगल होगा। हमारी करने की सबसे खास बात है इंडियन नोट्स की, है ना? इंडियन मैं जिस तरह से पढ़ता था, मैंने एससी वर्मा का लगभग हर एक क्वेश्चन दो दो तीन तीन मेथड से करा हुआ है ना? फिर जब मैं कोटा में पढ़ रहा था, कोटा में भी गया था, फॉर्चुनेटली इंडिया के टॉप टीचर्स मिले थे, अपने जमाने की बता रहा हूँ ना, वो जितने क्वेश्चन कराते थे उनके भी हर एक क्वेश्चन को मैं एक उनका तरीका होता था, फिर अपने एक एक दो दो नए तरीके से करता था। और मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस कराया अपना, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, है ना, कि भाई फिजिक्स में मैं बता देता हूँ बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। मैंने जितनी रैंक्स निकाली हैं, जितना पढ़ा है और मैंने जो देखा है, क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है क्वांटिटी, स्पेशली फिजिक्स में। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार, फिजिक्स तो समझ लो ना, मैं जीता हूँ फिजिक्स, आई ब्रीथ फिजिक्स। मैं सिर्फ फिजिक्स करता हूँ अपनी जिंदगी में, कुछ और नहीं करता हूँ। फिजिक्स इज माय लाइफ, है ना? मैं फिजिक्स हूँ ये समझ लेते हो ना। तो फिजिक्स के बारे में जो तुझे मैं बता सकता हूँ, फिजिक्स में 300 नए क्वेश्चन करने से उतना फायदा नहीं होता जितना कि होता है 100 क्वेश्चन को तीन तीन मेथड से करने से। 300 क्वेश्चन करने से बहुत ज्यादा बेटर है आप 100 क्वेश्चन को तीन तीन मेथड से करो। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन तीन मेथड से हो जाएगा, कुछ होते हैं सिर्फ एक ही मेथड से होते हैं, कुछ दो से बने, कुछ तीन, कुछ चार चार से भी होते हैं। The thing is when you are going for J advance, physics is about तुम किस तरह से सोचते हो, your aptitude, your thinking ability, तुम कितने डायरेक्शन में सोचते हो। जैसे जब मैं फिजिक्स करता था, मैंने सेल्फ स्टडी से सीखी है ना, पूरी 11 12 मैंने फिजिक्स में सेल्फ स्टडी करी, सब एससी वर्मा थी मेरे पास ना, अपने बारे में बता रहा हूं, है ना? कोई डाउट बताने वाला था नहीं था, पूरी फिजिक्स खुद से डाउट सॉल्व करे कोई नहीं था, ना इंटरनेट ना कुछ, ना कोई डाउट बताना, खुद से पढ़ के सेल्फ स्टडी करिए 2 साल। और वो इस लेवल पे हो चुकी थी मेरी फिजिक्स कि मेरा कोई क्वेश्चन नहीं रुकता था। जे एडवांस का प्रीवियस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब हार्डली कभी कोई क्वेश्चन रुकता था मेरा, है ना? ठीक है, तो भाई फिजिक्स में तुम समझो, फिजिक्स की चीज होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका ये होता है कि आप जब कुछ करते हो ना, जैसे जैसे मान लो कुछ भी करा, काइनेमेटिक्स में हमने एक क्वेश्चन करा ना, मैंने एक क्वेश्चन करा, मैंने एक तरीके से कराया ना, अब उसको करने के बाद तुम्हारे दिमाग में आइडिया, सर इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, या इसको ऐसे, तो ये बोलना नहीं कर। क्लास में जा, क्लास में इतना समय नहीं मिलेगा, क्लास में जब तू जाएगा ना, क्लास जब खत्म हो जाएगी, फिर तू रोज नोट्स रिवाइज करेगा, तो उसमें सोच कि मेरे को जो आइडिया क्या मैं उससे कर सकता हूँ, उसको ट्राई करो। अब दो चीज होंगी, या तो तुम कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा, तो तुम्हें पता चल गया ये तरीका भी काम करता है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट और अच्छे हो गए। या फिर तुम्हें बीच में जाके तुम्हें पता चलेगा नहीं यार ये तरीका काम नहीं कर रहा, मैंने जो सोचा था वो गलत था, ये तरीका ही गलत है, मेरे दिमाग में जो आया था वो गलत है, उससे भी तुम्हें फायदा होगा, वो फेल नहीं हो गया, वो बेटा तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब तुम एग्जाम में बैठते हो, जे एडवांस में कभी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता, नए क्वेश्चन आते हैं, तो जब बेटा एग्जाम में बैठते हो ना, है ना, एग्जाम में जब बैठते हो तो तुम्हें नहीं पता तुम्हें इधर जाना इधर जाना इधर जाना है ना? वो 300 नए क्वेश्चन करने से फायदा नहीं होता, पर अगर तुमने 100 क्वेश्चन 3 मिनट करे ना, तुम्हें पता होगा इधर से करने में इतना टाइम लगेगा, ऐसे करने से नहीं होगा, और ऐसे करने से इतनी देर में होगा, एंड तुम अपनी बेस्ट मेथड चूज कर पाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन हम क्लास में जो क्वेश्चन करेंगे, लगभग हर क्वेश्चन 2 मेथड से होगा, लगभग हर क्वेश्चन हम 2 या 3 मेथड से करेंगे, हर क्वेश्चन तो मैं दिखाऊंगा कितने एंगल होते हैं, कितने एंगल होते हैं ना। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करते। क्वेश्चन तो बेटा मैं इतने दूंगा तुम्हें, क्वेश्चन तो तुम्हें इतने मिलने वाले हैं, तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी तो भी तुम सॉल्व ना कर पाए ना। गिने चुने कुछ होते हैं, कुछ भाई भूखे बच्चे होते हैं भयंकर, वो सब पर डालते हैं, है ना, वो रैंकर वो एक दो हटा दो तो तुम्हारी जिंदगी निकल जाए, तो तुम ना कर पाओ, इतने क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्वालिटी मैटर्स। तो जब एससी वर्मा करते समय जल्दबाजी नहीं करनी, एससी वर्मा करते समय जल्दबाजी, बच्चा बोलता है सर एससी वर्मा को क्वेश्चन करने में 5 मिनट लग गया, अबे मुझे तो 1 घंटा भी लगता था, मुझे तो 1 घंटा भी लगता। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम 1 घंटा करो ना, मैं तो सेल्फ स्टडी करता था भाई, मेरे पास टीचर्स नहीं थे, तुम्हारे पास है ना भाई, 5 मिनट लगता है ठीक है, 10 मिनट भी लग गया ठीक है यार, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जल्दबाजी नहीं करनी। देखो 2 चीज होती है, जब तुम साइकिल चलाना सीखते हो तो क्या जल्दबाजी करते हो? जब तुम साइकिल चलाना सीखते हो जल्दबाजी जल्दी नहीं ना, पहले यार सीखते हैं ना यार, समझो वो जो तुम टाइम दे रहे हो भाई, वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा है। फिजिक्स में तुमने एक चीज सुनी है, जो मुझसे फिजिक्स पढ़ते हैं उनके लिए शॉर्ट नोट जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं बार बार बोलता हूँ फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स फर्जीवाड़ा है, माइंड में तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, लात मार के फेंको ऐसी घटिया चीजों को, शॉर्ट नोट जैसी कोई चीज होती नहीं है फिजिक्स। देयर इज नथिंग लाइक शॉर्ट नोट्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स। और जो 4 चैप्टर है जिसमें फॉर्मूले हैं, 4 चैप्टर, एक तुम्हारा सेंटर मास वाला, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक, बस ये 4 चैप्टर है, उनके मैं तुम्हें पूरा खुद प्रोवाइड कर दूंगा, खुद लिखवा दूंगा तुम्हें साइड में, वो मुझे पता है। तो जो मुझसे पढ़े उनके लिए शॉर्ट नोट जैसी कोई चीज होती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट जो लोगे कोई हटा नहीं सकता। तुम 5 साल फिजिक्स पढ़ना बंद कर देना, फिर तुम 5 साल बाद जब तुम फिजिक्स उठाओगे ना, 1 महीने में तुम्हारे सब वापस आ जाएंगे, 1 महीने में सारी चीज दिमाग में वापस आ जाएंगे, उठा के करना चालू करोगे। इट इज फॉर लाइफ टाइम, इट इज फॉर लाइफ टाइम, है ना? तो है ना, ऑफ कोर्स तुम्हें स्टार्टिंग में बिल्ड करने के लिए बहुत सारे रिवीजन करने होते हैं। मैं बता रहा हूं मेरे नोट्स एससी वर्मा ही थे, क्योंकि मैंने एससी वर्मा से पढ़ा था, मुझे याद भी नहीं, मैंने कम से कम 2 साल में 30-40 बार पढ़ डाला होगा, 30-40 बार पढ़ डालेंगे ना। तो वो अंडरलाइन करता था, जो कॉन्सेप्ट होते थे वहीं पे नोट्स लिख देता था। तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें ऐसा नहीं करना ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना। तो वो मेरे नोट्स थे, तो सब चीजें दिमाग में बैठ गई ना। तुम्हें यहाँ पे फिजिक्स पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो फिजिक्स पॉइंट होते हैं, वो तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे, है ना? तो तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी, बस स्टार्टिंग में स्पीड पे ध्यान मत दो। जब फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, पहली बार जब कोई चैप्टर पढ़े, स्पीड कर रहे नहीं, उसमें सीखने की नहीं करो। उस समय भी जेई को भी मत भूल जाओ, जेई बोर्ड एग्जाम भूल जाओ। तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो क्योंकि तुम सीखना चाहते हो, तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी, तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हारे सामने यूनिवर्स के सीक्रेट्स अनरेवल हो रहे हैं, इसलिए सीखो, क्यूरियोसिटी डेवलप करो सब्जेक्ट के लिए। बेटा पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, एआई और उनका एक बहुत बड़ा ट्रेड होता है, टॉपर्स का बहुत बड़ा ट्रेड होता है, उन्हें मजा आता है, उन्हें रोकना पड़ता है, रुक जा बेटा ये मत पढ़, रुक जा बेटा, उन्हें रोकना होता है पढ़ने से उल्टा। तो हाँ, ये ध्यान रखना ना, जल्दबाजी मत करना। जब तुम फिजिक्स पढ़ो तुम जेई भूल जाओ, तुम सीखने के लिए पढ़ो। मैं ध्यान रख रहा हूँ ना जेई का, जेई के ट्रैक पे जाना है, कौन सा कराना है, कौन सा नहीं कराना, क्या पढ़ना है, क्या, वो मैं भाई मेरे पे छोड़ देना। जेई तक मैं लेके जाऊँ तो फिजिक्स पे ध्यान दो, जेई पे मैं लेके जाऊँ तो फिजिक्स पे ध्यान दो, है ना? हाँ, क्या पढ़ना है, क्या, वो सब मैं कर रहा हूँ ना भाई।